जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 5 सेकंड का समय। तो पहला क्वेश्चन है, एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? तो चलिए इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक साल में कुल कितने दिन होते हैं? तो चलिए इसका लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। आप लोग सोचिए उत्तर। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो एक साल में कुल 365 दिन होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। तो 3 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टोटल 7 रंग होते हैं इंद्रधनुष में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, रेगिस्तान के जहाज के नाम से किसे जाना जाता है? तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। तो 5 सेकंड आप लोग उत्तर सोच लीजिए। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऊंट को। रेगिस्तान का जहाज किससे जाना जाता है? मतलब किसको कहा जाता है? तो ऊंट को कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन है। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो चलिए 5 सेकंड का समय है, आप लोग सोच लीजिए। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो 26 होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? तो अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट कितना होता है यही बताना है। तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी त्रिभुज में कुल कितने भुजा होते हैं? तो कुल कितने भुजा होते हैं किसी त्रिभुज में? तो कितने साइड से घिरा रहता है तो यही बताना है। तो आप लोग सोच लीजिए 5 सेकंड में। तो चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। 3 भुजा होता है किसी भी त्रिभुज में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि सूर्य किस दिशा की ओर से निकलता है? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो 5 सेकंड आप लोग सोच लीजिए उत्तर इसका सही क्या होगा। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य पूर्व की ओर से निकलता है। 9 नंबर क्वेश्चन है। तो 9 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो यही बताना है कि भारत की राजधानी कहाँ है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बच्चों के लिए है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। चलिए दोस्तों आपका टाइम खत्म हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। भारत की राजधानी कहाँ है? तो दिल्ली है। 10 नंबर क्वेश्चन है। तो 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? तो किस धातु को रखा जाता है? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम को। सोडियम को किरासन तेल में डुबा करके रखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो सोडियम को किरासन तेल में डुबा कर क्यों रखा जाता है ये भी जान लीजिए। जैसे कि उसको बाहर रखा जाएगा सोडियम को किरासन तेल से, तो वो फाट बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है, इसीलिए उसको किरासन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। चलिए आपका समय स्टार्ट होता है अब। तो चलिए दोस्तों ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितना होता है? तो 8 होता है। तो इसका 8 सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है। तो 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, गोलघर किस राज्य में स्थित है? तो गोलघर किस राज्य में स्थित है यही सोचने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों गोलघर पटना में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका पटना सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो 5 सेकंड आप लोग सोच लीजिए। तो दोस्तों राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। तो जयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है तो यही आप लोग को बताना है। तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। खत्म हुआ अब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लाख बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंडिया गेट कहाँ है? तो इंडिया गेट कहाँ है तो यही बताना है आप लोग को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसके सही उत्तर के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। तो
तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली में। इंडिया गेट कहाँ है, तो दिल्ली में है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी आकृति जिसमें 5 भुजा होती है उसे क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। चलिए आपका टाइम स्टार्ट हो गया है। तो वैसी आकृति जिसमें 5 भुजा हो तो उसे पंचभुज कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसे पेंटागन कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारत का राज्य कौन सा है, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आप लोग सोच लीजिए। तो इसका राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मैं टाइमर लगाना भूल गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो इसके लिए आपको मिलते हैं 5 सेकंड का समय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर का मतलब हो जाएगा जहाँ सबसे ज़्यादा कपड़ा का उत्पादन होता हो उसे अहमदाबाद कहते हैं, मतलब अहमदाबाद में होता है, उसी को मैनचेस्टर कहा जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। रॉ से इसका नाम है, आप लोग सोच लीजिए। तो विश्व का सबसे बड़ा फूल क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो 20 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी, तो यही बताना है आपको। तो भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ थी, तो कोलकाता थी, तो कोलकाता इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल की संख्या कितनी होती है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल की संख्या कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर जानने के लिए आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। तो इसका समय टाइम स्टार्ट हो गया, आप लोग सोच लीजिए मन में। तो वोवेल की संख्या होती है टोटल 5, तो इसका 5 सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है। एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं यही बताना है आप लोगों को। तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। तो आप लोग 5 सेकंड सोच लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 आवर्स होता है एक दिन में। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं, तो एक साल में कुल कितने सप्ताह होते हैं, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड तक सोच सकते हैं। तो एक साल में कुल 52 सप्ताह होते हैं, तो इसका 52 सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है। जंगल के राजा किस जानवर को कहा जाता है, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड सोच सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपका टाइम खत्म हो गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा शेर को। शेर को जंगल का राजा कहा जाता है। 24 हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का वह पहला व्यक्ति कौन था जिन्होंने चांद पर पहला कदम रखा था, तो इसके लिए मिलते हैं आपको 5 सेकंड का समय। आप लोग 5 सेकंड सोच सकते हैं, उसके बाद हम आंसर बता देंगे। चलिए दोस्तों इसका टाइम खत्म हो गया। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। 26 नंबर क्वेश्चन है। तो 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग का यहीं तक क्वेश्चन आज पढ़ने वाला था। 25 क्वेश्चन किए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब